Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to my YouTube channel, Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. The topic we will discuss today is from second year chemistry, chapter 7, and the topic name is halogenation of benzene. Halogenation of benzene is under the reactions of benzene, and we will discuss electrophilic substitution reaction of halogen in benzene. बेंजीन रिंग के अंदर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे और हेलोजन में कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हम यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, यानी क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन इसका इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसका ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगी क्लोरीन के साथ और यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा और ये लिविस एसिड के तौर पे इस्तेमाल होगा। लिविस एसिड इज़ द काइंड ऑफ एसिड दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा, एज अ लिविस एसिड यूज़ होगा। और लिविस एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि एक क्लोरीन यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा क्लोरीन जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो इसके दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा इस तरह से होगा। लेकिन हम पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं कि ये रिएक्शन जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है और इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। इसका फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज दैट इज अट्रैक्टेड और अटैक टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट इज बेंजीन। यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन में रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि क्लोरीन रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ और ये डिसोसिएट होगा। एल्युमिनियम के साथ एक क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ चला जाएगा और क्लोरीन प्लस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा जो कि हमारे पास क्लोरोनियम आयन है। ये क्लोरोनियम आयन जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की सूरत में आ गया और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया। दिस इज न्यूक्लियोफाइल दैट इज नेगेटिवली चार्ज, क्लोरोनियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन एक्चुअली किस तरह से होता है कि इसको भी डिटेल में देख लेते हैं कि क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 ग्रुप 7 में तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे जो इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है ये आपस में बॉन्ड बना देता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देता है। तो इस तरह से ये क्लोरीन बनता है। और एल्युमिनियम क्लोराइड को देखा जाए तो एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे क्लोरीन को देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये इसके साथ ये बॉन्ड बनेंगे। एल्युमिनियम
इसके ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि अल्युमिनियम के 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किस तरह से करेगा अपने पास कि इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स ये अपने पास ले लेगा, यानी क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट हो जाएगा। और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि AlCl3 जब एक क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन भी लेकर आ गया है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि क्लोरोनियम आयन बन गया। अब हमारे पास ये क्लोरोनियम आयन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद अब सेकंड स्टेप आ जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गई, जो कि Cl+ था। अब सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ क्लोरोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ऑन बेंजीन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है स्टेप 1 में, ये अटैक करेगा बेंजीन को। किस तरह से कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्लोरोनियम आयन इस पे अटैक करेगा। अब जब यहाँ पे इसका अटैक होगा तो इसकी ये जो बॉन्ड है, कहीं पे भी अटैक करेगा वो बॉन्ड ब्रेक होगी। बॉन्ड ब्रेक होगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगी, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्लोरीन आके लग गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड हमारी ब्रेक हो गई थी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ था, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पे क्लोरीन आके लग गया। हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है तो वो अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ बॉन्ड्स हमारे पास कुछ इस तरह से, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो अब ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ, और इसका पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ पे। अब बेंजीन रिंग कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके इस तरफ आ गया। अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने की वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ, और पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ पे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गई यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज चला गया यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये होगा कि ये बॉन्ड टूटेगी,
और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गया तो यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और यहाँ बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है, और उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के चला गया। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मिलके बॉन्ड बना देंगे, जो हम अगले बेंजीन रिंग में शो करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बना ली, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई कि यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे क्लोरीन लग गया, और उसके साथ हाइड्रोजन भी आ गया, जो कि यहाँ से क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया। अब यहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव चार्ज की ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव चार्ज जितना भी रोटेट कर रहा है इसको कहा जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यानी इस पूरे प्रोसीजर में जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है पूरे रिंग के अंदर, इसको कहा जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप में जो पॉजिटिव चार्ज की ट्रांजिशन हो रही है या रोटेशन हो रही है, उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लोराइड लग गया है हाइड्रोजन, और इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर रोटेट कर रहा है, तो इसको भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। तो इस रिएक्शन को या सेकंड स्टेप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज जनरेटेड, and after the breakage of this hydrogen ion, chlorine will be substituted and positive charge is removed from the benzene ring। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरह से भी सेकंड स्टेप का लिख सकते हैं ये पूरा। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आए तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ न्यूक्लियोफाइल, जो हाइड्रोजन यहाँ पे निकला था उसका रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास AlCl4 माइनस की सूरत में आया था फर्स्ट स्टेप में, तो उसका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेगा AlCl4 माइनस के साथ, इसका क्लोराइड यानी Cl माइनस रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और वापस एलुमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो कि कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, लिविस एसिड के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी स्टेप आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा, कोई पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं किया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel, also press the bell icon to never miss any upcoming video. Thank you so much. Allah Hafiz.